अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर कोई ये शिकवा करता नज़र आता है कि मेरी रिज़्क़ में बरकत नहीं है और शायद किसी की नज़र लग गई है या किसी ने जादू किया है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अक्सर औक़ात तो रिज़्क़ में बरकत सिर्फ़ इसी वजह से नहीं रहती कि हमें खाना खाने का सही और सुन्नत तरीका नहीं आता। रिज़्क़ में बरकत के लिए सबसे अहम चीज़ खाना खाने का तरीका है। हमें चाहिए कि हम सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। अगर हम सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें तो हमारी सब परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जिस घर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए, उस घर में अल्लाह ताला की ख़ास बरकत और रहमतों का नज़ूल होता है। ऐसे घरों में कभी भी कोई तंगी और परेशान नहीं आती। आइए पहले बात करते हैं कि अपने बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी मेज़ पर खाना खाने में कौन सी कबाहतें हैं। आमतौर पर घरों में ये रिवाज है कि बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाया जाता है, जिससे रिज़्क़ की बरकत उठ जाती है और वो बेशुमार बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। जदीद दौर में मेज़ पर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं, जो कि सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक नहीं है, जिससे हमारी सेहत पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हमारे प्यारे नबी ज़मीन पर दस्तरख़्वां बिछाकर अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। रसूलुल्लाह के इस फरमान की तस्दीक आज की जदीद साइंस भी करती है। जिस जगह पर सोया जाए वहाँ बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम वहाँ बैठकर खाएं तो हमारे रिज़्क़ में कमी होती है, जिस्म बेशुमार बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। कुछ लोग बिस्तर पर बैठकर तकिया के साथ टेक लगाकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से हमारी सेहत पर भी बुरे असरात पड़ते हैं, जिससे हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। इस दौर में हम बिस्तर पर बैठकर टेलीविज़न देखते हैं और साथ ही साथ खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी तवज्जो खाने की तरफ नहीं होती। हम खाना चबा चबा कर नहीं खाते, जिससे हमारा मैदा ख़राब होने के बहुत ही चांस होते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते थे तो ज़मीन पर दस्तरख़्वां पर बैठ कर ही खाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी चारपाई या किसी ऊंची जगह पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हमको चाहिए कि जब भी खाना खाएं तो अपने अहल व अयाल के साथ ज़मीन पर दस्तरख़्वां बिछाकर इकट्ठे मिलजुल कर खाना खाएं। एक दफ़ा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर गर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी, मेरी रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो गई है, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। इसके कहने पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से दरियाफ़्त किया कि आपके घर में सब अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं, क्या ज़मीन पर दस्तरख़्वां बिछाकर खाना खाया जाता है? उस सहाबी ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, हमारे घर में सब लोगों अपनी जगहों पर बैठकर सब अलग अलग खाना खाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफ़ा हो तो सब मिलजुल कर ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करो। ऐसा करने से तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। अबू हज़ीफ़ा दहब बिन अब्दुल्ला सवाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस में यह बता रही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के साथ मिलजुल कर और ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करते थे। किसी चारपाई पर बैठकर या तकिया के साथ टेक लगाकर खाना नहीं खाया करते थे, बल्कि आप ज़्यादा खाने और ऊंची जगह पर बैठकर खाना खाने से खुद भी मना होते थे और दूसरों को भी इस काम से बचने की नसीहत किया करते थे। सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक अगर हम खाना ज़्यादा खाते हैं तो हमारे जिस्म में सुस्ती और काहली पैदा होती है, हमारे जिस्म से चालाकी और होशियारी ख़त्म हो जाती है। खाना ज़्यादा खाने से हमारे मैदे पर बुरे असरात पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। अगर कोई इंसान टेक लगाकर खाना खाएगा तो खाने की गुज़रगाह सीधी रहने के बजाय एक तरफ हो जाती है, इसकी वजह से कभी कभार हमको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नीज़ खाने खाते वक्त टेक लगाना तकब्बुर और गुरूर की निशानी है, जो कि अल्लाह ताला को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अब हम साइंसी तहकीक के मुताबिक जानते हैं कि साइंसदान हम तकिया के साथ टेक लगाकर खाना खाने से क्या बताते हैं। जदीद दौर के साइंसी तहकीक भी यही बताती है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान की सेहत पर बुरे असरात पड़ते हैं। हम जानते हैं कि जदीद दौर में तकिया रुई के बने होते हैं। नरम और नाजुक रुई इंसान के जिस्म से तवानाई के बहाव को रोकती है, यानी कि नरम और नाजुक बिस्तर इंसानी जिगर की तवानाई को खारिज नहीं होने देता, जिसकी वजह से इंसान का निज़ाम इंहज़ाम ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिससे इंसान को बेशुमार बीमारियां लाहक होने का ख़तरा होता है। इसलिए हमको चाहिए कि सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। हमको ज़मीन पर दस्तरख़्वां बिछा कर ही खाना खाना चाहिए।
इससे भी बुरी बात तो ये है कि आजकल के दौर में ज़्यादातर लोग खड़े होकर खाना खा लेते हैं। शादियों या बड़ी बड़ी पार्टियों में खड़े होकर खाना खाने का इंतज़ाम ही किया होता है। याद रखें, खड़े होकर भी खाना खाना इंसान की सेहत पर बहुत ही बुरे असरात डालता है, जिससे इंसान बेशुमार बीमारियों से दो चार होता है। याद रखें कि इंसान को हमेशा बैठकर और चबा चबा कर खाना खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से खाना खाएं तो हमको खाना जल्द ही हज़म हो जाएगा, जिससे इंसानी सेहत बेहतर हो जाएगी। इस बात पर ख़ास ख्याल रखें कि कभी मेज़ या कुर्सी तकिया के साथ खड़े होकर खाना खाने से हमेशा परहेज़ ही बेहतर है। इस तरह खाना खाने को कभी भी अपनी आदत मत बनाएं। हमको हमेशा सुन्नत मुहम्मदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। सुन्नत मुहम्मदी के मुताबिक ज़मीन पर दस्तरखान बिछा कर खाना खाना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का दुरुस्त तरीका क्या है। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरह से खाया करते थे। जब भी खाना खाने के लिए बैठें तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। हमारे प्यारे नबी जब भी खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठते तो अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लिया करते थे। हाथ धोने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को किसी कपड़े से साफ़ नहीं किया करते थे। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ में पढ़ी जाए ताकि जो भी पास बैठा हो उसको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए, वो भी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले। अगर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो खाना खाते हुए जब भी याद आए तो ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आखिर। खाना हमेशा दाएं हाथ से खाया जाए, बाएं हाथ से कभी भी खाना ना खाएं। बाएं हाथ से खाना खाना शैतान का काम है, इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बाएं हाथ से खाना खाने से मना फरमाया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाने के लिए बैठते थे तो बायां पाँव ज़मीन पर बिछा लेते थे, जबकि दायां पाँव ज़मीन पर रख कर टांग का दरमियानी घुटना ऊपर बुलंद फरमा लेते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्म खाना खाने से मना फरमाया है। खाने को हमेशा ठंडा करके खाया जाए। सूंघने और फूंक मारकर ठंडा खाना करने से भी मना फरमाया है, क्योंकि ये काम खिलाफ अदब है, उनसे खाने की बरकत ख़त्म हो जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले नमकीन चीज़ खाया करते थे। जब खाना ख़त्म हो जाता तो आखिर पर भी नमकीन चीज़ से खाना खाना ख़त्म किया करते थे, क्योंकि ऐसा करने से इंसान बेशुमार बीमारियों से महफूज रखता है। अल्लाह ताला ने नमक के अंदर बेशुमार शफा रखी हुई है। हमेशा चबा कर खाएँ। खाते वक्त बातों से परहेज़ करें ताकि मुकम्मल तवज्जो खाने की तरफ हो। खाना हमेशा इतना ही लें जितना तुम ख़त्म कर लो कि खाना ज़ाया करने से मना किया गया है। उलमा कराम का कहना है कि खाने वाला बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर दें ताकि तुम्हारा खाना बर्तन में ज़ाया ना हो। खाना हमेशा भूख रख कर खाएँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख रख कर खाना खाते थे, ज़्यादा पेट भर कर खाना नहीं खाया करते थे। खाना खाने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को अच्छी तरह धो लिया करते थे। हाथ धोने के बाद किसी कपड़े से हाथों को अच्छी तरह खुश्क कर लिया करते थे ताकि खाने के असरात हाथों पर मौजूद ना रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हमेशा सुन्नत मुहम्मदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आपके पास जल्द अज जल्द पहुँच सके। शुक्रिया मोहतरम भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।